समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। ऋषि पंचमी का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करने से जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में ऋषि पंचमी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन आपको स्नान किस प्रकार से करना चाहिए, पूजन किस प्रकार से करना चाहिए और ऋषि पंचमी की पुण्यदायिनी व्रत कथा क्या है वह भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भादो मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष सभी पापों की निवृत्ति के लिए कर सकते हैं। जो भी इस व्रत को विधि के साथ करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी का व्रत इस वर्ष 2022 में दिनांक 1 सितंबर 2022 गुरुवार के दिन रहेगा। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा का विधान होता है। इसके साथ ही मान्यता यह भी है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। वहीं महिलाओं द्वारा रजस्वला काल के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना के लिए यह व्रत किया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं ऋषि पंचमी की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। तो ऋषि पंचमी का व्रत रखने वालों को गंगा जी में स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। अगर किसी कारणवश ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा है तो घर के नहाने वाले जल में गंगा जल मिला करके उससे स्नान कर सकते हैं। तो पहले प्रातःकाल 108 बार मिट्टी से हाथ धोना चाहिए। गोबर की मिट्टी, तुलसी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, गोपी चंदन, तिल, आंवला, गंगाजल, गौमूत्र, इन चीज़ों को मिला करके हाथ पैर धोना चाहिए। इसके बाद 108 बार कुल्ला करने का विधान होता है। इसके बाद नहा करके सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश पूजन करने के बाद सप्त ऋषियों का और अरुंधति माता का पूजन करना चाहिए और इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा को पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। पूजन के पश्चात केला या ऋतुफल, शुद्ध घी, चीनी व दक्षिणा, वस्त्र आदि रख करके, श्रीफल आदि रख करके ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान में देना चाहिए। तो दिन में एक बार इसमें भोजन करने का विधान होता है। इस व्रत में दूध, दही, चीनी और अनाज कुछ भी नहीं खाए जाते हैं। फल और मेवे का सेवन किया जा सकता है। तो इस दिन पूजन करने के पश्चात ऋषि पंचमी की यह पावन व्रत कथा सुनना चाहिए। इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त सुनने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से सुख सौभाग्य मिलता है। कथा इस प्रकार से है। राजा सुताश्व ने कहा कि हे पितामह, मुझे कोई ऐसा व्रत बतला दीजिए जिससे समस्त पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बतलाता हूँ जिससे समस्त पाप नष्ट होंगे। वह ऋषि पंचमी का व्रत है जिसको करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर के पुण्य की भागिनी बन जाती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ कि विदर्भ देश में एक उत्तंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र का नाम सुविभूषण था। सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया था और जो कन्या थी उसका समय के अनुसार एक सामान्य ब्राह्मण कुल में विवाह कर दिया था। पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है तो वह अपनी सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने ही पिता के घर में रहने लगी थी। तो ब्राह्मण परिवार जो है गंगा जी के किनारे पर एक कुटी बना करके ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे थे। तो एक दिवस कन्या अपने माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर एक चट्टान के ऊपर शयन कर रही थी। तो रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे। प्रातःकाल जब कुछ शिष्यों ने उसे इस भयानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को प्रेम पूर्वक कहा कि गुरु माता, गुरु पुत्री के दुख को आप देखिए।
गुरु पत्नी अपनी पुत्री की दशा देख करके नाना प्रकार से विलाप करने लगी और वह अपनी पुत्री को अपने हाथों में उठा करके उसके पति ब्राह्मण देवता के पास ले जाती है। वह ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देख करके अत्यंत विस्मय हो गए और दुखी हो गए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, क्या कारण है, इस पुत्री के सारे शरीर में रात्रि में कीड़े पड़ गए हैं। तब महाराज ने ध्यान लगा करके देखा तो पता चला कि यह पुत्री पहले 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। तो एक दिन जब रजस्वला हो गई तब भी घर के तमाम बर्तन, भोजन आदि सामग्री को छू लेती थी और ऋषि पंचमी के व्रत को भी अनादर के भाव से देखा था। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला रजोधर्म वाली जो नारी होती है वह पहले दिन चांडालिनी के समान, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान, तीसरे दिन धोबिनी के समान और शास्त्र की दृष्टि से चौथे दिन वह शुद्ध मानी जाती है। तो तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी के व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए थे। इससे ब्राह्मण के कुल में तो इसका जन्म हो गया, परंतु इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा कि महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन करने की कृपा करें, जिससे कि संसार के प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सकें। तब ब्राह्मण कहते हैं कि हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आरंभ किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी जलाशय में स्नान करके व्रत धारण करके सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। तो इस दिन भूमि को गाय के गोबर से लीप करके उसके ऊपर अष्टदल कमल बना करके सप्त ऋषि भगवान की स्थापना करके प्रार्थना करना चाहिए। तो सप्त ऋषियों में हैं महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ। इन महर्षियों की स्थापना करके आचमन, स्नान, चंदन, पुष्प, दीपक, नैवेद्य आदि से पूजन करके व्रत सफलता की कामना उनसे करना चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करना चाहिए। तो चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। प्रातःकाल नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लेप करके सर्वतोभद्र मंडल बना करके उसके ऊपर एक तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांध देवें। पूजा सामग्री एकत्र करके अष्टदल कमल पर सप्त ऋषियों की सोने की मूर्ति को विराजित करें। फिर 16 उपचार से पूजन करके रात्रि को पुराण आदि का श्रवण करें। फिर प्रातःकाल ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा आदि दे करके ब्राह्मण देवता को संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर के सौभाग्यवती होकर के धन पुत्र आदि से संतुष्ट हो जाती है और उत्तम गति को प्राप्त कर लेती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार से बताई गई है। एक बार महाराज श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी तिथि है जिसको करने से नारी जाति समस्त दोषों से मुक्त होकर के महत्वपूर्ण महापुण्यों को प्राप्त कर लेती है। आप मुझे संक्षेप में बताने की कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत रहने से रजस्वला के दोष से मुक्ति मिलती है, क्योंकि इंद्र ने एक बार वृत्तासुर को मारा था। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा भाग नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा का अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं में विभक्त कर दिया था। इससे हर वर्ण की जाति की जो नारी होती है, रजस्वला होने पर पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिनी होती है, चौथे दिन वह शास्त्र के अनुसार शुद्ध पवित्र मानी जाती है। तो इससे इन दिनों में प्रति वस्तुओं को छूने से अपवित्रता का दोष लगता है। इस ऋषि पंचमी के व्रत को करने से वह दोष से मुक्त होकर के नारी पवित्रता को प्राप्त कर लेती है। तो हे राजन, विदर्भ देश में शियनजित नाम का एक राजा था। उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण भी रहता था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी थी। तो एक दिन कृषि कार्य में वह लगी थी। उसी समय रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई, वह रजस्वला हो गई। तो वह समय के अनुसार भोजन और हर वस्तु को छूती रही। इस प्रकार समय पा करके दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया की योनि में जन्म लेना पड़ा, ब्राह्मण को बेल का जन्म लेना पड़ा। इन दोनों को अपने अपने
तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा था। यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पालित होने लगे थे। तो एक दिन पितृ पक्ष में उस ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि विधान के साथ ब्राह्मण भोजन और श्राद्ध रखा था। तो अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण की जो पत्नी है उसने विविध प्रकार के बहुत प्रकार के पकवान बनाए, खीर आदि बना करके तैयार कर दिए। भाग्यवश एक सर्प ने उस खीर के पात्र में जहर उगल दिया था। तो यह सब ब्राह्मणी कुतिया जो थी वह सब देख रही थी। तो उसने विचार किया कि अगर ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का बड़ा भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जान करके भी झूठी कर दी। तो उस बहू ने उस कुतिया को इतना मारा कि उसकी कमर भी तोड़ दी और सारी खीर को फेंक करके दूसरी खीर बनवाई। फिर श्राद्ध करके सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। रात्रि को कुतिया ने जाकर के अपने पूर्व पति बेल से दिन में होने वाली सारी घटनाएं सुनाई। तो वह बेल बोला कि हे प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग के कारण आज मुझे बेल की योनि में जन्म लेना पड़ा है। आज मेरे पुत्र ने दिन भर भूखे के मुख को बांध करके खेत में जोता है और अभी तक कुछ एक मुट्ठी ग्रास तक नहीं डाली है। यह सारी बातें छुप करके उनका बालक जो पुत्र था वह सुनता रहा, जिससे उसे बड़ा दुख हुआ और अपने माता पिता दोनों को उसने उस दिन भोजन करवाया और वह निर्जन वन में चला गया। उधर ऋषियों को दंडवत प्रणाम करके उसने पूछा कि महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बेल की योनि में हैं, वह इस प्रकार की इस योनि से कैसे छुटकारा पा सकेंगे? तो ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता रजो धर्म के दोष से कुतिया और बेल की योनि में जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर के विधि विधान के साथ उत्तम ऋषि पंचमी का व्रत करो। उसका जो फल है अपने माता पिता को समर्पित कर दो, जिससे वह इस कुयोनि से मुक्त होकर के स्वर्ग को प्राप्त करें। तो मुनियों से विधि सुन करके वह ब्राह्मण पुत्र ने घर जाकर के विधि विधान के साथ सब प्रकार का अन्न लेकर के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पित कर दिया। उसी के प्रभाव से वे दोनों इस क्रूर योनि से छूट करके दिव्य देव विमान पर बैठ करके दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। तो हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि विधान के साथ करती है और श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छूट करके शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि के सौभाग्य को प्राप्त कर लेती है, सुंदर रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे तन, मन आदि के सभी दोष मुक्त होते हैं। तो जो फल तीर्थों को करने से मिलता है, अन्य व्रतों को करने से प्राप्त होता है, वे इस व्रत से अनायास ही नारी जाति को मिल जाते हैं। तो हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत का ऐसा ही महत्व है। तो ऋषि पंचमी की इस व्रत कथा को इस दिन श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक नारी जाति को इसका लाभ मिलता रहे, इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।